अब बात करेंगे प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने पर चल रही सियासत की। शुक्रवार को रेल मंत्रालय ने ऐलान किया था कि मजदूरों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। कुछ ट्रेन चलना शुरू भी हुई। 40 दिनों से घर जाने की आस लगाए मजदूरों को मंजिल करीब दिखने लगी। लेकिन अब ट्रेन के किराए को लेकर खूब सियासत हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को कोस रहे हैं। पूरा मामला शुरू से समझते हैं। ऐलान 1 मई को हुआ था, लेकिन शनिवार यानी 2 मई को रेल मंत्रालय ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन के बारे में विस्तृत गाइडलाइंस जारी की। इसमें यह जिक्र भी था कि ट्रेन आम जनता के लिए नहीं है, सिर्फ उन्हीं लोगों को घर पहुंचाने के लिए है जो दूसरे राज्यों में फंसे हैं, परेशान हैं और उनका घर पहुंचना जरूरी है। इसके साथ ही केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने भी सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखकर कहा कि जिन मजदूरों को भेजना बहुत जरूरी हो उनको ही जाने दें। अब इन मजदूरों की पहचान कैसे होगी? जिन राज्यों में ये मजदूर फंसे हैं और जिस राज्य में इनको अपने घर जाना है, ये दोनों राज्य मिलकर तय करेंगे और जब लिस्ट बन जाएगी तो ये लिस्ट रेलवे को दी जाएगी। उसके बाद रेलवे इनके लिए टिकट जारी करेगा और वो टिकट राज्य के नोडल अधिकारी को दिया जाएगा ताकि यात्री तक टिकट पहुंचाई जा सके। अब ये राज्य सरकारों पर था कि वो टिकट का पैसा मजदूरों से लेती हैं या खुद वहन करती हैं। और यहीं से झगड़ा शुरू हुआ। जब रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलानी शुरू की तो मजदूरों ने अपने पैसे से टिकट खरीदे, लेकिन गैर बीजेपी शासित राज्य महाराष्ट्र और राजस्थान, उन्होंने शुरू में ही विरोध कर दिया। राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि मजदूर पहले से ही आर्थिक तंगी में हैं, उनको फ्री में घर पहुंचाना चाहिए। टिकट का पैसा तो केंद्र सरकार को ही देना चाहिए। इसके बाद कांग्रेस ने इस मुद्दे को लपकने की कोशिश की। आज कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी एक प्रेस रिलीज लिखकर कहा कि मजदूरों के टिकट का पैसा कांग्रेस पार्टी देगी। जवाब बीजेपी की तरफ से आया। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान वाली बीजेपी सरकार, उन्होंने कहा कि हम किसी मजदूर से टिकट का पैसा नहीं लेंगे, रेलवे को पैसा राज्य सरकार देगी। ऐसा ही दावा गुजरात सरकार ने भी किया। एक बात रेलवे की तरफ से भी आई। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव, उनका इंडियन एक्सप्रेस में बयान छपा। उन्होंने कहा कि ट्रेन चलाने का जो कुल खर्च आएगा उसका 85% तो रेलवे ही उठा रहा है, बस सिर्फ 15% बतौर टिकट ले रहा है। वो इसलिए ताकि सिर्फ जरूरतमंद घर जाएं, फ्री ट्रेन समझकर कोई भी ना आए जाए। इस तर्क पर सवाल हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी ने इस दावे को भुना लिया। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने लिखा कि कांग्रेस की सरकार को सिर्फ 15% हिस्सा देने में दिक्कत हो रही है। राजनीति करने के बजाय मजदूरों को घर पहुंचाने में मदद करनी चाहिए। मजदूर अपने घर जाने को लेकर अभी इतने बेचैन हैं कि वो टिकट का पैसा देकर भी घर जाना चाहते हैं। लेकिन सरकारों को चाहिए कि पैसों का मुद्दा आपस में निपटाएं। ये ना हो कि कोई मजदूर पैसे की कमी के चलते घर ना जाने पाए। महीने भर से ये लोग बिना रोजगार के हैं और घर अब इनकी आखिरी उम्मीद है। मुझे मजदूरों से उम्मीद है, सरकारों से उम्मीद है, बस उन स्वयंभू नैतिकता के ठेकेदारों से उम्मीद नहीं है जो शराब के ठेकों में लगी भीड़ को इन मजदूरों को टिकट मुफ्त मिलना चाहिए या नहीं इसके बराबर खड़े कर रहे हैं। वो फर्क नहीं देख पा रहे हैं।